Hi friends, welcome again in this video. This is related to noun clause and the part of noun clause. This is WH clause. इस क्लॉज में हम लोग देखेंगे कि WH क्लॉज का मतलब क्या होता है कि एक WH वर्ड रहेगा और उसके बाद में तुरंत सब्जेक्ट प्लस वर्ब। चूँकि किसी भी क्लॉज को बनाने के लिए जैसे दैट क्लॉज था तो दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब था, इफ़ या वेदर क्लॉज था तो इफ़ या वेदर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इन द सेम वे WH क्लॉज मीन्स WH वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा ही आएगा। जनरली अभी तक हम लोगों की आदत क्या पड़ी हुई थी या सभी लोगों की आदत क्या पड़ी हुई रहती है जनरली कि WH वर्ड के बाद में कोई ना कोई सर हेल्पिंग वर्ब आएगा ही आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं इस टाइप से कि पेपर में ये जब पढ़ते हैं आप तो बताए थे कि इस टाइप से, लेकिन यहाँ तो मतलब अजीब टाइप्स की फीलिंग्स आती है। तो ऐसा नहीं है, और उसमें देखेंगे कि WH वर्ड के बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो आया है वो क्लॉज बनाया है, क्योंकि वही अगर उतना ही WH वर्ड के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब डाल दीजिए तो फिर सब्जेक्ट मांगेगा और फिर उसका मेन वर्ब मांगेगा, सेंटेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन WH क्लॉज ये दिखाएगा कि WH वर्ड तो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा और वो पूरा मिलके एक नाउन बना रहेगा और उसके बाद में फिर से वर्ब आएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे हम लोग। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है। देखिए ये वाई सी इज वीपिंग। इज, अब जनरली अगर कोई स्टूडेंट उठा के देखे तो इज वीपिंग और इज ये कैसे पॉसिबल है यार। और एग्ज़ाम्स वगैरह में भी जनरली ऐसे दे दिया जाता है तो वहाँ कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है। सो पहले से ही अगर पढ़े रहिएगा तो वहाँ डाउट क्लियर हो पाएगा, डाउट में नहीं रहिएगा वहाँ, और इजी वे में आप एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस भी हल कर पाइएगा। कोई भी क्लॉज मैं स्टार्टिंग में भी बताया था कि सिंगुलर होता है और उसके लिए जो भी वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, लास्ट के वर्ड से कोई मतलब नहीं है। यहाँ अगर मान लीजिए कुछ ऐसा वर्ड आया था जो प्लुरल है, लेकिन यहाँ जो वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, इसलिए क्योंकि ये पूरा क्लॉज को आइडेंटिफाई करा रहा है। राइट, तो वाई सी इज वीपिंग, वह क्यों रो रही है। वाई सी इज वीपिंग, तो WH वर्ड जो है बार बार सेंटेंस पढ़ाते समय भी बताए होंगे, या टेंसेस के जो भी एग्जाम्पल्स वगैरह थे या बोर्ड पे अगर आप पढ़े हैं हमसे क्लासरूम में, तो वहाँ भी आप देखे होइएगा कि WH वर्ड का यूज जो होता था वो हिंदी मीनिंग निकालने में वर्ब के पहले यूज होता था। इसलिए स्टार्टिंग में हम नहीं करेंगे यहाँ, तो यहाँ वर्ब के बगल में करेंगे। क्या होगा, जैसे सी इज वीपिंग, वह रो रही है, तो रो रही है के पहले क्यों होगा, तो वह क्यों रो रही है, इसलिए यहाँ हिंदी मीनिंग में भी देखिए लिखा हुआ है वह क्यों रो रही है। इज सेकंड वाला वर्ब है तो पीछे से फिर मीनिंग पढ़ेंगे, स्पष्ट नहीं रहा है। तो वह क्यों रो रही है स्पष्ट नहीं है, तो वाई सी इज वीपिंग इज द सब्जेक्ट हेयर एंड दिस इज नाउन क्लॉज एंड द पार्ट ऑफ नाउन क्लॉज दिस इज WH क्लॉज एंड WH क्लॉज has been addressed here in the form of subject, and for this subject this clause the verb that is has come here. So I hope that you have understood the first sentence and come to the second sentence. Where they have gone, where they have gone, where they have gone has not been seen. देखिएगा कंस्ट्रक्शन कैसे सेंटेंस का वर्ब जो है वो दिखा रहा है। हैव गॉन, हैज़ नॉट बीन सीन। ध्यान दीजिएगा, हैव गॉन इज इन एक्टिव फॉर्म एंड हैज़ नॉट बीन सीन नेगेटिव आ गया है तो नेगेटिव बन गया, नहीं तो हैज़ बीन सीन भी रहता है तो भी ये पैसिव का फॉर्म होता है। तो एक तरफ वही बगल में प्रेजेंट परफेक्ट का वर्ब भी है एक्टिव में, और बगल में ही प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव फॉर्म भी है। तो इस टाइप से मज़ेदार सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, और आई होप दैट यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस। सो देखिएगा, वेयर दे हैव गॉन, वे लोग कहाँ गए हैं। देखिएगा वेयर के बाद में हैव या हैज़ नहीं आया, सब्जेक्ट के बाद में आ रहा है, तो वेयर दे हैव गॉन दिस इज क्लॉज, वेयर दे हैव गॉन वे लोग कहाँ गए हैं, हैज़ नॉट बीन सीन देखा नहीं गया है। पैसिव में लिखाए थे या गया है, ई गई है, ये गए हैं, या चुका है, ई चुकी है, ये चुके हैं, ये पैसिव का हिंदी फॉर्म था। तो देखिएगा थर्ड सेंटेंस, when that lady will come here, when that lady will come here वह महिला यहाँ कब आएगी। when that lady, तो that lady से पढ़ेंगे that lady यहाँ, here यहाँ, will come आएगी, तो आएगी के पहले कब लगा लेंगे। वह महिला यहाँ कब आएगी, is known to रामू, रामू को पता है। सॉरी ये नहीं लग गया है, ये नहीं होगा, ये इसको काट दीजिएगा।
अगर यहाँ रहता कि इज नॉट नोन टू रामू, रामू को पता नहीं है, तब जा करके नहीं रहता, ये लिखने में मिसप्रिंट है, ठीक है। वह महिला यहाँ कब आएगी, रामू को पता है, इज नोन पता है टू रामू, रामू को पता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता हूँ। अब ऑब्जेक्ट के रूप में इधर वर्ब के बाद में भी दिखाया गया है। आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता हूँ। हाउ सी बिहेव्स विद स्ट्रेंजर्स, आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता हूँ। क्या नहीं कह सकता हूँ, क्या, आंसर पूछ रहा है व्हाट का, और जो व्हाट का आंसर देता है आपको पहले से ही पता है कि ऑब्जेक्ट होता है, ये बातें पहले ही बताई जा चुकी है। तो आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता हूँ, क्या नहीं कह सकता हूँ, तो ये पूरा क्लॉज नहीं कह सकता हूँ, यही तो आएगा। WH वर्ड है, उसके बाद में सब्जेक्ट है, उसके बाद में वर्ब है, तो ये पूरा का पूरा WH क्लॉज बना है। तो ये मैं क्या नहीं कह सकता हूँ, तो ये पूरी बात नहीं कह सकता हूँ कि हाउ सी बिहेव्स, कि कैसे वो बिहेव करती है, आचरण करती है, व्यवहार करती है विद स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स मीन्स अजनबियों, मीन्स जो पहले कभी न मिले हों, अजनबी। तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि कैसे। अब ये ध्यान देने की बात ये है कि अगर बीच में WH वर्ड आ रहा है और वो क्लॉज बन के आया है, WH वर्ड जैसे स्टार्टिंग में था तो मीनिंग निकालने का तरीका यहाँ बता दिया गया, लेकिन बीच में आएगा तो की कैसे होगा। जैसे स्टार्टिंग में हाउ आ जाए तो कैसे, अगर स्टार्टिंग में वाई है फर्स्ट सेंटेंस में तो क्यों, लेकिन बीच में वही आ जाएगा तो की क्यों, इस टाइप से मीनिंग निकालिएगा आप। तो आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता हूँ कि कैसे सी बिहेव्स विद स्ट्रेंजर्स, कि कैसे वो अजनबियों के साथ बिहेव करती है, आचरण करती है और व्यवहार करती है। तो नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आई हैव नॉट सीन, आई हैव नॉट सीन, मैंने नहीं देखा है, आई हैव नॉट सीन, मैंने नहीं देखा है। व्हाट, क्या नहीं देखा है, कि हाउ ऑफन, कि कितनी बार, ही इट्स, वह खाता है, गुआवाज, अमरूद, ऑन, यहाँ ऑन है ये, ऑन द रूफ ऑफ शीला, शीला के छत पर विद हिज फ्लेम्स, अपने प्रेमिकाओं के साथ। फ्लेम्स प्रेमिका, फ्लेम मीन्स प्रेमिका, इस लगा है, प्लूरल फॉर्म है, प्रेमिकाओं। आई हैव नॉट सीन, मैंने नहीं देखा है, क्या नहीं देखा है, तो ये नहीं देखा है कि कितनी बार वह अपनी प्रेमिकाओं के साथ शीला के छत पर अमरूद खाता है। जितना प्रीपोजिशन होगा मिस्टर, आप क्या करेंगे, पीछे से मीनिंग निकालेंगे। हाँ, ऑन भी है, तो अपने प्रेमिकाओं के साथ शीला के छत पर अमरूद खाता है। मैंने नहीं देखा है कि वह कितनी बार, या फिर हो जाएगा कि कितनी बार वह अपनी प्रेमिकाओं के साथ शीला के छत पर अमरूद खाता है। राइट, नेक्स्ट सेंटेंस। व्हाट यू थिंक इज रॉन्ग, ये आर थिंकिंग लिखा गया था, वो रॉन्ग है, क्योंकि थिंक वर्ड जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखा जाता है और इम्परफेक्ट की मीनिंग देता है, कोई दिक्कत नहीं है हिंदी में। लेकिन ग्रामेरियंस हैव सेड दैट जितने मेंटल एक्टिविटीज़ के जो हैं वर्ड्स, वर्ब जो हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होते हैं। जैसे रिमेंबर, याद करना, याद करना क्या है, मेंटल एक्टिविटी है। थिंक, सोचना क्या है, ये है। उसी तरह से और भी बहुत सारे वर्ब हैं जो देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ हम अभी आएंगे व्हाट यू थिंक, जो आप सोचते हैं या जो तुम सोचते हो, या हम ऐसे भी लिख सकते थे तुम के बाद में, जो तुम सोचते हो के जगह पे लिख सकते कि तुम जो सोचते हो, जैसे यहाँ दिखाया गया है ये तुम जो, ये भी हो जाएगा और करके, या जो तुम सोचते हो, बोथ आर करेक्ट। तुम जो सोचते हो गलत है और जो तुम सोचते हो वो गलत है, तो यहाँ वो हम लिख सकते हैं हो के बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, अब देखिएगा एक ये मज़ेदार चीज़ इसमें देखने को क्या मिलेगा कि व्हाट यू थिंक, तो थिंक क्या है, V1 है भैया, और ईज क्या है, V5 है, एक ही जगह पे दोनों कंस्ट्रक्शन। और ईज क्या है, वर्ब टू बी है, और थिंक क्या है, वर्ब टू डू है। मज़ेदार कंस्ट्रक्शन। तो ये देख देख के क्लॉजेज में आपको अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। न्यूज़पेपर्स वगैरह जब पढ़ाएंगे तो देखिएगा, वहाँ कोई डाउट नहीं होने चाहिए मेरे ख्याल से। तो व्हाट आई हैव टॉट, जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है, व्हाट आई हैव टॉट, जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है, या मैंने जो तुम्हें पढ़ाया है इन द क्लास, क्लास में, अबाउट लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में। व्हाट आई हैव टॉट यू इन द क्लास अबाउट लैंग्वेज, जो भी मैंने तुम्हें लैंग्वेज के बारे में क्लास में पढ़ाया है, इज़ सफिशियंट। इज़ द वर्ब, इज़ हेयर द वर्ब, द सेकेंड गोला ऑफ द सेंटेंस,
and this is working in the form of verb. And for this verb, the whole clause what I have taught you in the class about language, this has come here in the form of subject, in the form of first gola. So what I have taught you in the class about language, जो भी मैंने language के बारे में तुम्हें पढ़ाया है, it's sufficient for understanding any type of written material in English. It's sufficient, पर्याप्त है for understanding, समझने के लिए, क्या समझने के लिए, any type of written material in English. अंग्रेजी में किसी भी टाइप के written material को, किसी भी टाइप के अंग्रेजी में लिखी गई बात को समझने में sufficient है, मीन्स पर्याप्त है. तो what से लेकर के language तक, this is WH clause. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. What she liked is also liked. अब देखिएगा, she liked means be tool, the second form of like. This is in past indefinite. What she liked, जो वह पसंद की थी, या वह जो पसंद की थी, या था, ये थी, ये थे, या ये बताया गया था आपको. मीनिंग पास्ट इंडेफिनिट अगर V2 रहेगा तो मीनिंग यही निकलेगी. तो वह जो पसंद की थी, या जो वह पसंद की थी. तो लाइक्ड क्या है, एक्टिव फॉर्म में है, V2 है, और उसी के बगल में देखिए इज लाइक्ड आ रहा है. इज ऑल्सो लाइक्ड मीन्स इज लाइक्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव है. एक्टिव और पैसिव दोनों एक ही जगह पे. व्हाट शी लाइक्ड, वह जो पसंद की थी, या जो वह पसंद की थी, इज ऑल्सो लाइक्ड बाई हर लवर, उसके प्रेमी के द्वारा भी पसंद किया जाता है. सो लास्ट सेंटेंस, हाउ दैट इंचेंटर अट्रैक्ट्स, सॉरी सेकंड लास्ट है, क्योंकि लास्ट अभी नीचे है यहाँ. हाउ दैट इंचेंटर अट्रैक्ट्स द ऑडियंस इज द मैटर ऑफ मिस्ट्री और सीक्रेट. हाउ दैट इंचेंटर अट्रैक्ट्स, हाउ WH वर्ड के बाद में दैट इंचेंटर इज द सब्जेक्ट, अट्रैक्ट्स वर्ब, एंड द ऑडियंस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अट्रैक्ट्स. सो हाउ दैट इंचेंटर अट्रैक्ट्स, कैसे वह जादूगर अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है द ऑडियंस, दर्शकों को, लोगों को. कैसे वह जादूगर दर्शकों को आकर्षित करता है. ये पूरा का पूरा क्या बना हुआ है यहाँ, नाउन क्लॉज बना है, WH क्लॉज बना है, सब्जेक्ट बना है, फर्स्ट गोला बना है. तो वह जादूगर दर्शकों को कैसे आकर्षित करता है, इज़ द मैटर ऑफ सीक्रेट, यह रहस्य का विषय है. और द मैटर ऑफ मिस्ट्री, यह रहस्य की बात है, यह रहस्य का विषय है. सो द लास्ट सेंटेंस इज, ज्योति डज नॉट टेल, ज्योति नहीं बताती है. क्या नहीं बताती है, नहीं बताती है तो क्या, और क्या का जो जवाब देगा वो ऑब्जेक्ट बनेगा. सो पूरा होल क्लॉज यहाँ क्या बना हुआ है, ऑब्जेक्ट. और थर्ड बोला. सो यहाँ कर रहा है कि ज्योति नहीं बताती है तो क्या नहीं बताती है, हाउ सी गॉट, कि कैसे वो प्राप्त कर ली, पाई मैक्सिमम मार्क्स, अधिक अंक कैसे वो पाई. ज्योति नहीं बताती है कि कैसे, देखिए यहाँ बीच में आया ना, तो कि कैसे वह अधिक अंक प्राप्त की, या कि कैसे वह अधिक अंक पाई. अगर आप इस वीडियो से सहमत हैं, अच्छी है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो अपने मित्रों में भी शेयर करें और लाइक कर दें वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर मर्ज़ी आपकी हो ऐसी तो. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द यूजेस ऑफ WH clause and the outstanding examples of WH clause. So thanks for watching the video.